गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारे अंदर एक तरफ काल भगवान बैठा हुआ है और एक सत्संगी जिसे नामदान मिल जाता है, उसी समय उसके अंदर सतगुरु भी विराजमान हो जाते हैं। अब वो सत्संगी जिसे नाम मिल चुका है, जब वह बुराई भलाई करता है या कोई बुरे कर्म करता है तो काल भगवान सतगुरु के ऊपर हंसते हैं और हंसते हुए कहता है कि देख हे सतगुरु, जिसे तूने नाम की बख्शीश दी, क्या यह जीव उस नाम के लायक था? तब सतगुरु मायूस हो जाते हैं, क्योंकि संगत जी, जैसे एक पिता के सामने यदि उसके बच्चे की कोई बुराई करे तो पिता मायूस हो जाता है, उसी प्रकार हमारे सतगुरु भी हमारी बुराई सुनकर मायूस हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, फिर भी सतगुरु हमारा साथ नहीं छोड़ते। वह उस काल भगवान से कहते हैं कि हे काल, तू चाहे कुछ भी कहे, पर एक समय ऐसा आएगा कि जब मैं अपने बच्चे को इस सही राह पर लेकर जरूर आ पाऊंगा। अब संगत जी, जरा सोच कर देखिए कि हमारे सतगुरु कितना भी कहने पर, किसी के भी कहने पर, हम चाहे कितने भी बुरे कर्म भी करते हैं लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ते, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने सतगुरु की कही बात को माने, उनके हुक्म में रहें? सतगुरु सिर्फ एक ही इच्छा रखते हैं, उनका सिर्फ एक ही हुक्म है और उनकी सच्ची सेवा भी यही है कि हम नित्य नियम से भजन सिमरन करें। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमारे कर्म कट जाते हैं। जब हमारे कर्मों का बोझ हल्का होता है तो हम एक सही इंसान बन जाते हैं। सतगुरु हमें यही समझाते हैं, अपने हर सत्संग में बाबा जी ने यही समझाया है कि भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि हमने अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा ही मिलना है और यदि हमने किस पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म करा है तो हमें बुरा फल मिलेगा। वो इसी प्रारब्ध में लगे रहते हैं। यह सोचना तो एक पशुओं का काम है। फिर हम में और पशु में क्या अंतर रह जाता है? हमें मानव जीवन मिला है, हमें अपना भाग्य बदलना आता है। एक मानव में ही वही शक्ति परमात्मा डालता है जिससे वो अपने भाग्य को बदल सकता है। हमने चाहे पिछले जन्म में कितने भी बुरे कर्म क्यों ना किए हों, लेकिन यदि इस जन्म में हमें गुरु के द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती है और हम उस नाम का जाप निरंतर नियम के साथ करते हैं तो हमारे बुरे कर्मों का प्रारब्ध ही समाप्त हो जाता है और एक नए भाग्य का निर्माण हो जाता है। हमारे बुरे कर्मों का फल अपने आप सतगुरु कम करते चले जाते हैं। इसलिए संगत जी, हम सतगुरु हमेशा समझाते हैं कि मानव जीवन मिला है, मानव जीवन अनमोल है। इस जीवन में रहते हुए ही भजन सिमरन कर लो, अगला जन्म ना जाने किस योनि में मिले। इसी जन्म में एक मानव जीवन ही ऐसा है जिसमें हम भजन सिमरन करके अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं। संगत जी, यदि हम सतगुरु के समझाने पर, इतना समझाने पर भी यदि हम भजन सिमरन नहीं करते तो हमारी अवस्था तो उस भिखारी के समान है जो बाबा जी ने एक बार अपने सत्संग के दौरान एक साखी में सुनाई थी। एक राजा था, उसका जन्मदिन था। वह अपने जन्मदिन पर बहुत खुश था। वह घूमने निकलता है और यह सोच कर निकलता है कि आज मुझे रास्ते में जो भी पहले मिलेगा मैं उसे खुश और संतुष्ट कर दूंगा। राजा को रास्ते में एक भिखारी मिला। राजा ने उस भिखारी को तांबे का सिक्का दिया। वह तांबे का सिक्का भिखारी से नाली में गिर गया।
भिखारी गया और हाथ बढ़ाकर नाली में से तांबे का सिक्का निकालने को हुआ। तभी राजा ने उस भिखारी को बुलाया और भिखारी को दोबारा एक तांबे का सिक्का दिया। भिखारी खुश हो गया, उसने वह तांबे का सिक्का ले लिया। वह तांबे का सिक्का लेकर वह दोबारा उस नाली के पास जाकर उसे निकालने ही वाला था कि राजा ने सोचा कि भिखारी शायद गरीब है। उन्होंने भिखारी को दोबारा बुलाया और अब की बार उसे एक और चांदी का सिक्का दिया। भिखारी चांदी का सिक्का पाकर खुश हो गया और उसे लेकर फिर दोबारा वह नाली के पास जाने लगा। राजा ने भिखारी को फिर बुलाया। अब की बार राजा ने उस भिखारी को सोने का सिक्का दिया और भिखारी उस सोने को सिक्के को पाकर भी दोबारा उस नाली की तरफ जाने लगा। फिर राजा ने उस भिखारी को फिर से बुलाया और उस भिखारी से कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूँ, क्या अब तुम खुश और संतुष्ट हो? वह भिखारी बोला कि हे राजन, मैं तो तभी खुश और संतुष्ट हो सकता हूँ जब मैं उस नाली में से उस तांबे के सिक्के को निकाल लूँ। तो हमारी अवस्था तो उस भिखारी की तरह ही है। हमें परमात्मा ने मानव रूपी अनमोल जीवन दे दिया है, लेकिन हम फिर भी उस भिखारी की तरह इस संसार रूपी नाली की गंदगी में फंसे हुए हैं और इस संसार रूपी नाली में से उस तांबे के सिक्के की निकालने को कोशिश में रहते हैं। तो संगत जी, हमें इस अवस्था से ऊपर उठना होगा। हमें इस संसार रूपी नाली को त्यागना होगा और भजन सिमरन करके अपने इस मानव जीवन को सफल बनाना होगा। संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना जी। और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर बताना जी। राधा स्वामी जी।